ये कहानी एक अद्भुत कलाकार और राजा की है। किसी राज्य में राजा की पत्नी बहुत गुणवान थी। उसे संगीत सीखने की बड़ी इच्छा हुई। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि कोई कलाकार ढूंढ कर लाओ। दरबारियों ने राज्य में तलाश किया। उन्हें एक बहुत ही होनहार युवक मिला। वो सभी कलाओं में निपुण था। वो राज्य में आया और रानी को संगीत की शिक्षा देने लगा। उसमें इतनी सारी खूबियाँ थी कि रानी भी उससे प्रभावित हो गई। लेकिन ऐसा हुआ कि अन्य लोग उससे जलने लगे। लोगों ने धीरे धीरे राजा के कान भरने लगे और कहा कि इनके बीच संदेह उत्पन्न हो गया है, इन दोनों के बीच संबंध हो गया है। राजा सारी बातों को नकारता रहा। फिर षड्यंत्रकारियों ने कहा कि महाराज, ये संगीत तो सिखाता है, एक बार इसे चित्रकला के लिए भी बोलिए, ये रानी की तस्वीर बना सकता है। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि सुनो, तुम मेरी रानी का तस्वीर बना दो। युवक ने तस्वीर बनाना शुरू किया। जब वो तस्वीर बनाकर उठा और देखा तो उसे मन में संतोष नहीं हुआ। उसने माँ सरस्वती की प्रार्थना की। वो माँ सरस्वती का साधक था। माँ सरस्वती की कृपा से रानी की तस्वीर हूबहू बन गई। लेकिन रानी के वक्ष में एक तिल का निशान था, वह भी उस तस्वीर में आ गया। उस युवक ने उस तस्वीर को फाड़ दिया, क्योंकि युवक जानता था कि वक्ष पे तिल अगर मैं डालूंगा तो राजा को संदेह होगा। फिर उसने तस्वीर बनाया। फिर माँ सरस्वती का ध्यान किया। माँ सरस्वती ने फिर वो तस्वीर बना दी और उसके वक्ष पर तिल का निशान छोड़ दिया। वो युवक समझ गया कि माँ सरस्वती की आज्ञा है, मुझे इस चित्र को सच्चाई के साथ राजा के सामने ले जाना चाहिए। और वो तस्वीर राजा के सामने ले गया। राजा तस्वीर देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में संदेह था। वो यकीन में बदल गया कि युवक रानी से संबंध रखता है, क्योंकि उसके वक्ष के तिल का निशान केवल राजा ही जानता था। बाकी किसी ने रानी का शरीर नहीं देखा था। उसने युवक को खरी खोटी सुनाई और राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। हताश निराश वो कलाकार युवक राज्य से बाहर चला गया। लेकिन उसे विश्वास था कि माँ सरस्वती की कृपा से एक दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी। इधर जिन लोगों ने राजा के कान भरे थे, वो राजा को हटाने का षड्यंत्र भी कर रहे थे। उन्होंने राजा को हटाने के लिए उसके भोजन में धीरे धीरे जहर देना शुरू किया। राजा भोजन करके बीमार पड़ गया। उसके शरीर में फफोले उभर आए। बड़े कष्ट में पड़ गया राजा। वैद्यराज आए। सभी राज्यों में घोषणा की गई कि राजा की इस तकलीफ से जो भी मुक्ति दिलाएगा उसे इनाम मिलेगा। तभी एक फकीर वैद्यराज आए। उन्हें राजा की तकलीफ को देखा और कहा कि राजा, तुम साजिश का शिकार हो गए हो और तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है। यदि कोई आकर के ये बता दे कि कौन विश्वासघात किया है तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। राजा ने ऐलान करवा दिया। जब बात दूर दूर तक फैली तो ये घोषणा उस युवक के कानों में भी पहुंची। वो युवक भेष बदलकर राज्य में आया और खबर भिजवाई कि एक औरत राजा के रहस्य का पर्दाफाश कर सकती है। राजा ने उसे पर्दे की आड़ में बिठाया। उसने बताना शुरू किया कि राजा, तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है। राजा ने कहा कि मुझे वैद्यराज ने कहा है कि माँ सा वी इन 3 शब्दों का कोई अर्थ बता देगा तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। उसने कहा कि राजा, इसका अर्थ है मित्र के साथ विश्वासघात, और तुम्हारे ही दरबारी मित्रों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने ही तुम्हारे भोजन में विष मिलाकर तुम्हें धीरे धीरे बीमार कर दिया। ऐसा कहते ही राजा के फफोले ठीक हो गए। राजा स्वस्थ हो गया और ये जान गया कि ये साजिश किसने किया था। उसने उस महिला को बाहर आकर के इनाम लेने के लिए कहा। तो वो युवक महिला का वेश उतार कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा उसे पहचान गया। राजा ने कहा, तुम वही कलाकार हो
जिसने मेरी पत्नी को संगीत की शिक्षा दी थी। युवक ने कहा, महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश करके आपके कान भरे गए। उस समय यदि मैं सच्चाई बताता तो भी आप यकीन नहीं करते। इस घटना के बाद आप समझ गए कि सच कौन है और झूठ कौन है। राजा ने युवक को अपना लिया और उन साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी। रानी, राजा और उस कलाकार युवक तीनों मिल करके राज्य में आनंद से रहने लगे। इस कहानी का मतलब है दोस्तों कि काबिल इंसान भी कुछ बुरे लोगों के कारण मुसीबत में पड़ जाता है, लेकिन उसे अपना विश्वास, अपना हुनर नहीं छोड़ना चाहिए, उसे उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। माँ सरस्वती की प्रार्थना और आस्था ने उस युवक को ऐसा काबिल बनाया कि वो फिर से उसी सम्मानजनक स्थान पर पहुंच गया। हमारी काबिलियत बहुतों को बुरी लग सकती है, लेकिन हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।